सुनहरी पत्तियों वाला जंगल। एक समय की बात है। घने जंगल के किनारे एक छोटा सा खरगोश रहता था। नाम था गोलू। गोलू बाकी खरगोशों से थोड़ा अलग था। वो तेज दौड़ नहीं सकता था, न ही ऊंची छलांग लगाना जानता था। सबसे बड़ी बात, उसे खुद पर भरोसा नहीं था। जब जंगल के और जानवर खेलते, हंसते, शोर मचाते, गोलू एक पेड़ की जड़ में बैठकर चुपचाप उन्हें देखा करता। एक दिन जब सभी खरगोश एक दौड़ की तैयारी कर रहे थे, गोलू पीछे हट गया। उसकी माँ ने प्यार से पूछा, क्यों नहीं जा रहे बेटा? क्या तुम डर रहे हो? गोलू ने सिर झुका लिया। माँ, मुझसे कुछ अच्छा नहीं होता। उस रात गोलू को एक सपना आया। वो एक सुनहरी रोशनी के पीछे दौड़ रहा था। पत्तियां हवा में उड़ रही थीं और एक गहरी आवाज कह रही थी, तू ही है जो जंगल को बचाएगा। गोलू चौंक कर उठ बैठा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो नहीं जानता था कि यह सपना सिर्फ सपना नहीं, एक संकल्पना थी। अगली सुबह गोलू अकेले ही जंगल के भीतर चला गया। वो खुद नहीं जानता था कि क्यों। बस दिल कह रहा था, चले चलो। चलते चलते वो एक अनजानी जगह पहुंच गया। वहां सब कुछ अलग था। हवा में चमक थी, जमीन पर पत्तियां नहीं, सुनहरी पंख जैसी चीजें थीं। हर पेड़ से ऐसा लगता जैसे वो फुसफुसा रहा हो। और तभी एक मधुर सी आवाज आई, तुम यहां कैसे आए नन्हे खरगोश? वो एक लाल पंखों वाली चिड़िया थी। नाम था रूबी। रूबी ने मुस्कुराकर कहा, यह है सुनहरी पत्तियों वाला जंगल। यहाँ हर पत्ता जादू से बना है, लेकिन यह जादू अब खत्म हो रहा है। गोलू हैरान था। क्यों? उसने पूछा। रूबी की आंखों में चिंता थी, क्योंकि काले धुएं वाला राक्षस जाग गया है। गोलू ने देखा, जंगल के एक कोने से काले धुएं की लहरें निकल रही थीं। पेड़ों के पत्ते गिर रहे थे, जानवर छुप रहे थे। एक अजीब सन्नाटा जंगल में भर गया था। रूबी ने बताया, ये राक्षस हर 100 साल में एक बार जागता है। वह जंगल की रोशनी चुराता है। अगर कोई सच्चे दिल वाला जीव उसे रोके नहीं, तो सब खत्म हो जाएगा। गोलू ने कहा, पर मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो एक छोटा डरपोक खरगोश हूं। रूबी मुस्कुराई। यही तो बात है गोलू, जो अपने डर से लड़ता है, वही असली योद्धा होता है। रास्ते में गोलू की मुलाकात हुई चंपक, एक बूढ़े मगरमच्छ से। चंपक जंगल का इतिहास जानता था। बेटा, उसने गहरी आवाज में कहा, यह राक्षस पहले भी आया था, लेकिन उसे हराया था एक खरगोश ने, तुम्हारे जैसे ही छोटे से। गोलू चौंक गया। मेरे जैसे? चंपक ने सिर हिलाया। हाँ, फर्क बस इतना था कि उसे खुद पर भरोसा था। अगली रात गोलू की मुलाकात हुई वांछा, एक भूखी और चालाक लोमड़ी से। अगर तुम जंगल को बचाओगे, उसने मीठे स्वर में कहा, तो सारी जानवरों की इज्जत तुम्हें मिलेगी। क्यों ना मैं भी साथ चलूं? गोलू ने सोचा, उसे मदद चाहिए। पर जैसे जैसे वो आगे बढ़े, वांछा ने उसे धोखा देने की कोशिश की। पर गोलू ने शांति से उसे माफ कर दिया और कहा, डर से लड़ना जितना जरूरी है, गुस्से से भी उतना ही। अंत में गोलू पहुंचता है उस गुफा के पास, जहां राक्षस की काली छाया लहरों में बदल रही थी। सारी पत्तियां तो काली पड़ गई थीं। गोलू डर से कांप रहा था। राक्षस की गूंजती आवाज आई, तेरा दिल डर से भरा है, तू क्या मुझे रोकेगा? गोलू ने आंखें बंद की, अपने मां की बातें याद की, रूबी का विश्वास, चंपक की कहानी, और फिर उसने कहा, हां मैं डरता हूं, लेकिन मैं भागता नहीं। उसके शरीर से सुनहरी रोशनी निकली। पेड़ चमक उठे। राक्षस की परछाई टूटने लगी। सुनहरी पत्तियां फिर से हवा में उड़ने लगीं। गोलू लौटा। अब वो वही खरगोश था, लेकिन उसका दिल बदल चुका था। जंगल के जानवरों ने तालियां बजाईं, उसका स्वागत किया। रूबी ने कहा, आज से तू सिर्फ गोलू नहीं, तू है जंगल का रक्षक। और पहली बार गोलू मुस्कुराया, पूरे विश्वास के साथ। संदेश, डर लगना बुरा नहीं, पर डर से भागना बुरा है। जो अपने डर को पहचान कर भी आगे बढ़े, वही सच्चा बहादुर है।